तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन रॉय लाइफ एंड कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अर्ली लाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय वाज बोर्न इन 1772। 1772 में वो पैदा हुए इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए एट राधानगर, बंगाल। बंगाल के राधानगर में पैदा हुए। ठीक है, ही acquired knowledge of संस्कृत, पर्शियन एंड अरेबिक एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने क्या क्या नॉलेज एक्वायर कर लिया? संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक। उसके बाद सोफिज्म एंड कुरान इन्फ्लुएंस्ड हिज थॉट सिग्निफिकेंटली एंड काज अ ब्रेक विद हिज फैमिली फॉर 3 or 4 years। सोफिज्म और कुरान से वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने 3 से 4 साल अपना जो है घर बार छोड़ दिया। अवे फ्रॉम हाउस, अपने घर से दूर जाकर उन्होंने क्या किया? ही स्टडीड द रिलीजियस बिलीफ्स। उन्होंने किसकी स्टडी की? रिलीजियस बिलीफ्स की एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, और लोगों की जो समाजी ज़िंदगी उसके बारे स्टडी करना शुरू किया। ही स्टडी ऑफ हिब्रू, ग्रीक एंड इंग्लिश इनेबल्ड हिम टू पेनिट्रेट इन द क्रिश्चियन टीचिंग्स। उसके बाद उन्होंने क्या क्या स्टडी किया? हिब्रू लैंग्वेज, ग्रीक और इंग्लिश, और इनकी मदद से उन्होंने क्या क्रिश्चियनिटी को भी टीच करना स्टार्ट किया। इन 1803 में उन्होंने क्या लिखी? अपनी फेमस पर्शियन बुक, जिसका नाम क्या था? तोहफत उल मुहाद्दीन आर अ गिफ्ट टू डाइस्ट्स आर मोनोथिस्ट्स। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? इन विच ही पुट्स वेटी आर्गुमेंट्स अगेंस्ट बिलीव्स इन मेनी गॉड्स एंड फॉर द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड। उसमें उन्होंने क्या लिखा था? आर्गूमेंट्स लिखे थे अगेंस्ट किसके? जो धर्म जो हैं, जो लोग हैं जो बहुत सारे गॉड्स पे बिलीव करते हैं, उनके बारे लिखा था, और उनके बारे लिखा था जो कि सिंगल गॉड पे बिलीव करते। ठीक है, उसके बाद आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन 1803 में इनके फादर की डेथ हो जाती है। ही जॉइंड द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या ज्वाइन कर लेते हैं? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन कर लेते हैं एंड वर्क करने लगते हैं एज अ दीवान। ठीक है, और इन 1814 वो रिज़ाइन करते फ्रॉम हिज जॉब एंड मूव टू कलकत्ता इन ऑर्डर टू डिवोट हिज लाइफ टू रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। उसके बाद वो 1814 में रिज़ाइन कर लेते हैं अपनी जॉब से और कलकत्ता मूव कर लेते हैं, और अपनी जो होल लाइफ है वो डिवोट कर लेते हैं किसके लिए? रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, द रेस्ट ऑफ 90 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जो बाकी के 19 साल थे इनकी लाइफ के, ही earnestly devoted in the social cause and earned the title of father of modern India। ठीक है, जो बाकी के 19 साल थे उन्होंने डिवोट कर लिए किसके लिए? सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, और इसी वजह से वो जाने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, उसके बाद टैगोर रेफर टू राजा राम मोहन रॉय अ ल्यूमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद टैगोर रेफर करते राजा राम मोहन रॉय को एक चमकता सितारा हमारे इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने अपनी होल लाइफ डिवोट कर ली किसके लिए? हमारी जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई। तो अब आप आगे पढ़ेंगे उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में। अब देखते हैं हम कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, फर्स्ट क्या? रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या क्या लाई उन्होंने। राजा राम मोहन रॉयज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क तोहफत उल मुहाद्दीन, जिसका मतलब था अ गिफ्ट टू डाइस्ट्स। ठीक है, आर मोनोथिस्ट, पब्लिश्ड हुई 1803 में, और उसने क्या क्या एक्सपोर्ट किया? इरेशनल रिलीजियस बिलीफ्स एंड करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द हिंदूज एज द बिलीफ इन रेवलेशन, प्रॉफिट्स, मायरेकल्स एटसेट्रा। जैसा कि पहले बताया था, इस बुक में उन्होंने क्या क्या किया था? बहुत आर्गूमेंट्स किसके अगेंस्ट थे? उन धर्मों के अगेंस्ट थे जो कि एक से ज़्यादा गॉड पे बिलीव करते हैं और मायरेकल स्टोरीज पे विश्वास करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 1804 ही फाउंडेड अतिमिया सभा इन कलकत्ता। ठीक है,
1804 में उन्होंने क्या फाउंड की, एक सभा फाउंड की जिसका नाम अतिमिया सभा था, कलकत्ता में फाउंड की। किसके लिए? टू कैंपियन अगेंस्ट आइडेंटिटी, कास्ट रिजिडिटीज, मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इल्स। इन चीज़ों के खिलाफ कैंपेन करने के लिए, इन चीज़ों के खिलाफ बोलने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। He criticized the ritualism of Christianity and rejected Christ as the incarnation of God। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्रिटिसाइज किया क्रिश्चियनिटी के रिचुअलिज्म को, और उसके बाद इन्होंने क्रिस्ट को ही रिजेक्ट कर लिया कि वो कोई अवतार है भगवान के। ठीक है, इन परसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 जो बुक थी, उनमें ही ट्राइड टू सेपरेट द मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट विच ही प्रेज फ्रॉम इट्स मायरेकल स्टोरीज। इसमें उन्होंने क्या किया, मॉरल और फिलोसफिकल जो मैसेज थे उन्हें स्प्रेड की। उसके बाद देखते हैं हम सोशल रिफॉर्म्स ऑफ राजा राम मोहन राय। रॉय कंसीव्ड रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस एसोसिएशंस एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सोशली और पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोसाइटी को उन्होंने रिलीजियस एसोसिएशन को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। ठीक है, एज अ की यूज़ किया। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या फाउंड की, अतिमिया सभा इन 1814 जो भी पहले बताया मैंने आपको, द कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन इन 1821, उसके बाद ब्रह्मो सभा इन 1828 विच लेटर बिकम द ब्रह्मो समाज, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। उसके बाद ही कैंपियन अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन किया। अनटचेबिलिटी, जैसा कि आज भी बहुत जगह हम देखते हैं, सुपरस्टिशंस के, ठीक है, अंधविश्वास के खिलाफ, एंड यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, और जो नशा वगैरह जो ड्रग्स वगैरह यूज़ होते हैं उनके खिलाफ भी कैंपेन्स किए। He was well known for his pioneering thought and action on the emancipation of women and especially on the abolition of sati and widow remarriage। ठीक है, वो जाने जाते हैं एज अ पायनर, जिन्होंने किसकी लिबरेशन की बात की, वुमेन के लिबरेशन की बात की। ठीक है, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए हर एक काम करने की, एंड स्पेशली ऑन द एवोल्यूशन ऑफ सती, और स्पेशली जो उन्होंने बात की सती के खिलाफ, सती को ख़त्म करने के खिलाफ बात की। ठीक है, और विडो रीमैरिज के लिए बात की कि विडोज़ की जो है रीमैरिज होनी चाहिए। ठीक है, उन्हें भी हक है जीने का। ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, illiteracy of women and the degraded state of widows and demanded the right to inheritance and property for women। ठीक है, उसके बाद वो किसके अगेंस्ट थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, इलिटरेसी के अगेंस्ट थे। ठीक है, और जो विडोज़ की डिग्रेडेड स्टेट थी हमारी सोसाइटी में, उसके खिलाफ वो कैंपेन करते थे, और उन्होंने डिमांड किया था वुमेंस के लिए कि उन्हें भी जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब विरासत का हक होना चाहिए जैसे मेंस को है, और प्रॉपर्टी का हिस्सा भी जो है उन्हें मिलना चाहिए, वो उनका राइट है। तो उसके बाद हम देखते हैं हम उनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या क्या हुई। ठीक है, रॉय डिड मच टू डिसमिनेट द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू हिज कंट्री में। जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि मॉडर्न एजुकेशन के बेनिफिट्स अपने देशवासियों तक पहुंचाने की। ही सपोर्टेड डेविड हेयर्स एफर्ट्स टू फाउंड द हिंदू कॉलेज इन 1817। ठीक है, 1817 में उन्होंने डेविड हेयर के एफर्ट्स को सपोर्ट किया, और क्या फाउंड किया उन्होंने, एक हिंदू कॉलेज 1817 में फाउंड किया। वाइल रॉयज इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड वोल्टायर्स फिलॉसफी। और उसके बाद जो राजा राम मोहन राय ने एक अपना स्कूल जो फाउंड किया जिसमें कि मैकेनिक्स और वोल्टायर्स उनकी फ़िलॉसफी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, इन 1825 उन्होंने इस्टेब्लिश किया वेदांता कॉलेज, जहाँ पे कि कोर्स इंडियन लर्निंग भी करवाई जाती थी, और वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेज भी ऑफर की जाती। फिजिकल साइंसेज आ गई, स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक वर्ल्ड की स्टडी, जैसे कौन कौन से आगे सब्जेक्ट इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री आ गई, जियोग्राफी आ गई, एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अनलेस वुमेन आर फ्रीड फ्रॉम इलिटरेसी, सती, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस। जब तक कि हम वुमेन्स को इलिटरेसी से फ्री ना कर लें,
सती प्रथा से फ्री ना कर लें, चाइल्ड मैरिज से फ्री ना कर लें, पर्दा सिस्टम से फ्री ना कर लें, तब तक हमारी सोसाइटी जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अगर सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो वुमेन्स को भी वही सेम राइट होने चाहिए जो कि मैन को है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है सिविल लिबर्टीज। रॉय वॉज इम्प्रेस्ड एंड एडमायर्ड द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर द सिविल लिबर्टीज इट गेव टू द पीपल। ठीक है। जब रॉय, राजा राम मोहन राय ने ब्रिटेन में देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है जहाँ पे सिविल लिबर्टीज दी जाती हैं अपने देश के लोगों को, तो वो बहुत ही इम्प्रेस और एडमायर्ड हुए ब्रिटिश सिस्टम से। तो वो क्या चाहते थे, ही वांटेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टू इंडियन पीपल। ठीक है। और वो क्या चाहते थे कि ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो एक्सटेंड करें किसको, इंडियन पीपल्स को भी, ताकि ये सिविल लिबर्टीज, ये राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का फ़ायदा हमारे हिंदुस्तानी भी उठा सके। ठीक है। उसके बाद वो प्रेस फ्रीडम की बात भी करते हैं। प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। थ्रू हिज राइटिंग्स एंड एक्टिविटीज़ ही सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर फ्री प्रेस इन इंडिया। ठीक है। और लिखते भी रहते हैं किसकी सपोर्ट में, कि जो प्रेस है इंडिया में वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। उस व्हेन प्रेस सेंसरशिप वाज रिलैक्स्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स इन 1819 रॉय फाउंडेड 3 जर्नल्स। ठीक है। जब प्रेस सेंसरशिप रिलैक्स की गई 1819 में, तो रॉय ने 3 जर्नल लिखे। वो कौन कौन से थे, द ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में लिखा, संवाद कुमुदी जो कि एक बंगाली वीकली था 1821 में लिखा, मीरात उल अखबार जो कि अ पर्शियन वीकली था, वो 1822 में क्या किया, फाउंड किया। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय बात करते टैक्स के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं टैक्सेशन रिफॉर्म्स। रॉय कंडेमन्ड ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाली जमींदार्स एंड डिमांड फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेंट्स। ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय निंदा करते हैं ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस, इलीगल प्रैक्टिसेस की, जो कि बंगाली जमींदार्स करते हैं किसके ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर। ठीक है। फार्मर्स के ऊपर। और राजा राम मोहन राय डिमांड करते हैं कि ये जो रेंट्स हैं, जो ये टैक्सेस हैं, ये क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए और मिनिमम रेंट्स होने चाहिए। उसके बाद ही ऑल्सो डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन टैक्स फ्री लैंड्स। उसके बाद वो डिमांड करते हैं कि जो टैक्स फ्री लैंड्स है जिन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए वो भी एबॉलिश होना चाहिए, वो टैक्स ख़त्म होना चाहिए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है। उसके बाद ही कॉल्ड फॉर अ रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियन गुड्स अब्रॉड एंड एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं वो, कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं इंडियन गुड्स पे वो कम होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ रखी हुई थी इंडियन गुड्स पे वो बहुत ज़्यादा रखी थी और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत कम थी। तो इस वजह से जो हिंदुस्तानी थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उन्हें कम किया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के जो ट्रेडिंग राइट्स हैं उन्हें एबॉलिश किया जाए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या लाइक, ही डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या डिमांड किया कि जो सुपीरियर सर्विसेज है उनमें भी इंडियंस को मौका दिया जाए, उन्हें जॉब्स मिले। ठीक है। और सेपरेट किया जाए एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से। ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव के फैसले वो एग्जीक्यूटिव ले और जो जुडिशरी के वो जुडिशरी को लेने दिए जाएं। ठीक है। ही डिमांडेड इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस। उसके बाद उन्होंने बोला कि इंडियंस और यूरोपियंस के बीच जो है बराबरी होनी चाहिए, उन्हें बराबर के हक मिलने चाहिए। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो सुपीरियर सर्विसेज थी वो किसकी दी जाती थी, यूरोपियंस को। ठीक है, ब्रिटिशर्स को। तो इन्होंने बात की इंडियंस को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। उसके बाद आपने सारा सम अप करके कंक्लूजन लिख लेना। ठीक है।
Rajaram Mohan Roy's early life, marked by his intellectual curiosity and exposure to diverse religious ideas, laid the groundwork for his role as a pioneer of social reform in India. ठीक है? He dedicated his life to challenging orthodox practices, advocating for women's rights, and promoting education. His progressive thinking not only transformed Indian society in the 19th century but also laid the foundation for the modern, secular, and democratic ideals that India strives for today. Roy's legacy remains a symbol of enlightenment, reform, and progress,